Hey everyone, this video is all about LinkedIn. I promise you in the end of this video, you will understand what is LinkedIn, how to use it, how to build your profile, and how to get the most opportunities from LinkedIn. Me myself got my first internship out of LinkedIn, and we don't understand the potential of the LinkedIn these days. On the other hand, we do kind of mistake that build our profile in very bad sense. In this video, we will dive into depth of LinkedIn. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी नो, अगर अभी तक आपने अपना लिंक्डइन नहीं बनाया है कमेंट सेक्शन में, तो फर्स्ट थिंग भाई बेसिकली ऑब्वियसली आपको एक अकाउंट बना लेना चाहिए. डोंट वरी अबाउट कि आपके पास कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं है, आपके पास अच्छा प्रोफाइल फोटो नहीं है, आपके पास अभी बैकग्राउंड का फोटो नहीं है. अभी बेसिक सबसे पहला जो स्टेप है भाई, बिल्ड योर लिंक्डइन एटलीस्ट. अभी हम भाई स्क्रीन पे चलते हैं मेरे लैपटॉप के एंड हम देखेंगे सबसे पहले एक अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा दिखता है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, एक गंदा और काइंड ऑफ जो बेटर हो सकता है वो प्रोफाइल कैसा दिखता है, कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, किस टाइप से पोस्ट करना चाहिए, कैसे कनेक्शन सेंड करने चाहिए, किन का कनेक्शन एक्सेप्ट करना चाहिए, काइंड ऑफ किस टाइप से हर एक काम करना चाहिए. और इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, भाई लिंक्डइन इज समथिंग यू शुड बिल्ड फ्रॉम फर्स्ट डे. मैंने देर कर दी थी, मैंने अपना लिंक्डइन सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था, माई थर्ड सेमेस्टर, एंड आई रिग्रेटेड. आई थॉट कि क्या ही ज़रूरत है लिंक्डइन की, बट देन आई गेट टू नो how potentialful is LinkedIn, how potentialful is that platform, how potentialful is the connections. So before getting late भाई स्टार्ट करते हैं. Let me open the website of LinkedIn. Guys, अब तक आपने अगर अपना अकाउंट ही नहीं बनाया है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू बिल्ड अ बेसिक अकाउंट. उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है. सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल पे चला जाता हूँ ताकि हम थोड़ी बेसिक चीज़ें समझ सकें. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तीन चीज़ें जो आपकी प्रोफाइल के साथ सबसे पहले दिखती हैं. नंबर 1 आपका प्रोफाइल फोटो, नंबर 2 आपका बैकग्राउंड बैनर, नंबर 3 योर हेडलाइन. तो ये तीनों चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हम इसमें अगर ब्लंडर कर दे भाई बहुत टाइम लग जाता है एक अच्छा लिंक्डइन बिल्ड करने में. तो मैं इस वीडियो को 3 सेक्टर्स में तोड़ देता हूँ. सबसे पहले हम समझते हैं लिंक्डइन है क्या, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या प्रॉफिट्स हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं आपके लिंक्डइन काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म पे. सबसे पहले हम समझते हैं कि लिंक्डइन है क्या, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं. वैसे बाय डेफिनेशन हम सब जानते हैं लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल बनाते हो, चाहे फिर कॉलेज रिलेटेड आप उसमें डाल सकते हो अपना कंटेंट, अपनी स्किल्स, अचीवमेंट्स, आपके कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स, आप ये सब डालते हो. तो लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बिल्ड करते हो. दूसरी चीज़, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं. सबसे पहली और बेसिक है अपने कॉलेज के सीनियर्स से कनेक्ट करना. गाइज ये चीज़ बहुत छोटी लग रही होगी आपको, लेकिन कई बार जब कॉलेज में आप आते हैं एंड आप किसी इंस्टीट्यूशन में आते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ होता है, आप सबसे अच्छे पीयर ग्रुप से नहीं मिल सकते. तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपने कॉलेज के जो सीनियर्स हैं उनसे कनेक्ट करें. ये पहला अपॉर्चुनिटी होता है लिंक्डइन अगर आप एक अच्छा बिल्ड कर रहे हो. नंबर 2, यस देयर इज अ काइंड ऑफ अ सेंटेंस जो सब बोलते हैं कि लिंक्डइन से जॉब मिल सकती हैं, इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं, आप काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो जहाँ पे आप अर्न कर सको. ये हम आगे पार्ट में डिस्कस करेंगे. उससे पहले एक और मैं आपको बता दूं इसका प्रॉफिट. एक होता है आपका नेटवर्क बिल्डिंग. अपार्ट फ्रॉम योर सीनियर्स, आपका जो खुद का नेटवर्क बिल्ड होता है. फॉर गॉड सेक मान लीजिए कुछ समय बाद मुझे एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, स्टार्टअप के लिए मुझे टीम चाहिए, और मान लीजिए अभी मेरे इर्द गिर्द ना मेरे सीनियर्स अच्छे हैं, ना लिंक्डइन पे सीनियर्स हैं, ना ही मेरे पीयर ग्रुप में इतने अच्छे लोग हैं. तो मैं सिंपली जो मेरा कनेक्शन होगा थ्रू आउट द लिंक्डइन, जो दूसरे कॉलेज के होंगे, कहीं और पढ़ रहे होंगे, कुछ और काम कर रहे होंगे, मेरे को बस एक पोस्ट डालना है कि गाइज वी आर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, वी नीड अ काइंड ऑफ टीम, दिस रोल, दिस स्किल सेट, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड जस्ट लेट मी नो, और बंदे भाई आपको कनेक्ट करेंगे. ये सेकंड अपॉर्चुनिटी थी. थर्ड जिसके बारे में मैंने बात करा, यस जॉब एंड काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स. मेरी पहली इंटर्नशिप्स जो लगी थी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, वो भी लिंक्डइन पे ही लगी थी. मैंने अपना प्रोफाइल अच्छा बिल्ड किया था. एक सीनियर थे हमारे कॉलेज के, उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था. ही रीच मी आउट कि आई हैव सीन योर प्रोफाइल और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो हम काम स्टार्ट कर सकते हैं साथ में. एंड आई वाज लाइक ऑब्वियसली आई एम. तो उस समय पे मेरी पहली अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली थी लिंक्डइन से एज इंटर्नशिप, जस्ट ड्यू टू माई प्रोफाइल. तो ये तीनों चीज़ें हैं जो आपको लिंक्डइन से ऑब्वियसली एज अ अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं. वो आपके ऊपर है आप कौन सी ग्रैब करना चाहते हैं. फिर अगर सारी भी करना चाहते हैं, सो डू यू हैव पोटेंशियल इन योर प्रोफाइल और नॉट, उस पर डिपेंड करता है. अब हम चलते हैं भाई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लिंक्डइन में. सबसे पहली मैंने 3 चीज़ें जैसे बताई, आपका फोटो, बैकग्राउंड बैनर एंड योर हेडलाइन. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफाइल फोटो की. आई नो गाइज ये बहुत छोटी चीज़ है आपके लिए, बट भाई बिलीव मी,
20-25% आपका जो प्रोफाइल का इम्प्रेशन होता है वो आपकी फ़ोटो से हो जाता है स्टार्टिंग में ही। जैसे ये वाली फ़ोटो है, ये मैंने लगाई थी अभी अपनी रिसेंटली, 1-2 महीना हो गया है। हम 3 चीज़ें जान लेते हैं पहले, किस टाइप की फ़ोटो लगानी है, हम बाकियों की और अपनी बाद में इवैल्यूएट करेंगे। ये 3 चीज़ें व्हाइल अपलोडिंग अ फ़ोटो, व्हाइल पुटिंग अ फ़ोटो ऑन योर लिंक्डइन आपको याद रखनी है। नंबर 1, 50% ऑफ द फोटो शुड बी कवर्ड बाय योर फेस। अराउंड जितना फोटो का पूरा एरिया है उसमें से लगभग 40-50% आपका फेस आना चाहिए। बेसिक चीज़ है कि आपका फेस पूरा क्लियरली दिखना चाहिए, हु यू आर। एंड बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि गाइस ग्रुप फोटो ना हो, आप बहुत ज़्यादा जूम आउट ना हो, आप थोड़ा जूम इन हो, थोड़ा पास में हो, और बहुत ज़्यादा क्लोजअप फोटो हो। नंबर 2, बहुत रिसेंट फोटो हो। रिसेंट इन सेंस ऐसा नहीं हो आपने 12th की 11th की फोटो लगाया हुआ है, आपने फर्स्ट ईयर की लगाई हुई है। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आप फर्स्ट ईयर की लगा सकते हो फॉर श्योर। ये मैंने फोटो 1-2 महीना पहले लगाई थी, और टाइम टू टाइम अपडेट कर देनी चाहिए। 5-6 महीने बाद आपको फोटो चेंज करनी चाहिए। तो रिसेंट फोटो, ये नंबर 2 टिप है। नंबर 3, भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी चीज़ है, आपकी फ़ोटो स्माइलिंग होनी चाहिए। भाई ये चीज़ आपको लगता होगा कि शायद काम ना करे, बट भाई एज अ ह्यूमन आई साइकोलॉजी वर्क इन अ वे कि हमें अच्छे लगते हैं वो फोटोज़ जो स्माइल कर रही हो, रेदर दैन जो बहुत सीरियस फेस में हो, जो काइंड ऑफ थोड़ा मोनोटोनस फील दिला रहा हो। जब बंदा आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज़ के लिए रीच आउट करता है और वो देखता है भाई आपकी फ़ोटो में एक स्माइलिंग फेस है, एक काइंड ऑफ पैशन कंपैशन दिख रहा है फ़ोटो में, तो वो एक अहेड स्टेप लेता है टुवर्ड्स यू टू गिव यू अपॉर्चुनिटी। ये बहुत छोटी चीज़ है भाई मेक श्योर वाइल पुटिंग योर फोटो। तो ये 2-3 टिप थी जो आपको याद रखनी चाहिए वाइल मेकिंग योर फोटो। तो ये बेसिक चीज़ें थी भाई जो आप फोटो लगाते हुए याद रखिएगा। अभी आपके पास अगर कोई फोटो नहीं है अपनी, ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है, मैं चाहता हूँ आप किसी दीवार या फिर एक वाइट वॉल के सामने खड़े होइए, अपने दोस्त को बोले कि आपकी क्लोजअप फोटो ले, ऐसा ही कुछ क्लोजअप, और बस आपकी सिंपल फोटो अगर आपके पास नहीं है। ब्लैंक छोड़ना इज नॉट अ भाई ऑप्शन। प्लीज अपनी फोटो ब्लैंक मत छोड़ेगा, वो सबसे ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है प्रोफाइल को लेके, और क्रेडिबिलिटी इश्यूज बहुत हो जाते हैं वाइल वॉचिंग अ प्रोफाइल। सो इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर प्रोफाइल भाई ऑफ लिंक्डइन, अपनी फोटो ब्लैंक मत छोड़िएगा। अब भाई आगे बढ़ते हैं, एक और चीज हम बात कर लेते हैं, वो है आपका बैनर। ये आपका वो बैनर है गाइस जो आपकी फोटो के पीछे दिखता है। इसके बाद हम अगर इस बात पे डिस्कस करें कि किस टाइप के बैनर लगाने चाहिए, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के नहीं लगाने चाहिए। सी, वाइल पोस्टिंग अ बैनर ऑफ योर प्रोफाइल, जस्ट रिमाइंड इन माइंड कि भाई आपका जो बैनर है वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए आपकी फोटो को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फोटो कुछ लगाई, आपने हेडलाइन में कुछ लिखा है और बैकग्राउंड में बैनर में कुछ भी लिखा हुआ है। पहला टिप। दूसरा, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अभी इसी वक्त स्क्रीन पे। काफ़ी लोग कैनवा से अपना बैनर डिज़ाइन कराते हैं। तो जैसे एक बार हम कैनवा ओपन कर लेते हैं, मैं भी यूज़ करता रहता हूँ कैनवा। तो एक चीज़ इसमें हो जाती है भाई, सब लोग वही कॉमन 5-6 बैनर लगा लेते हैं। जैसे हम सर्च करते ही अगर लिंक्डइन बैनर, तो ये मैंने डिज़ाइन करे थे थोड़े बहुत पुराने, कभी अपने पता नहीं कौन से टाइम पे। सारे लोग लगभग ये वाला लगा लेते हैं, ऐसा ऐसा कुछ तो होता है। जैसे एक ये वाला बैनर हो गया, ठीक है, आप इसे माइंड में रखिएगा, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ये बैनर हो गया, आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप कौन है और एक ईमेल। भाई मैक्सिमम लोग ऐसे ही बैनर लगा लेते हैं, या फिर सब लोग ऐसे कोई लगाते हैं इस टाइप के। भाई अवॉइड दिस टाइप ऑफ बैनर। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो भाई, मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूँ। प्रो टिप भाई, अगर आपको बैनर नहीं डिज़ाइन करना आ रहा है तो आप क्या करें भाई, कीप इन माइंड कि अगर आपके पास बैनर अभी बनाने का टाइम नहीं है, स्किल्स नहीं है, और काइंड ऑफ इतना कुछ कंटेंट नहीं है अपने बैनर में डालने के लिए, तो ऐसे बैनर को अवॉइड करिए जो कैनवा पे बहुत सिंपल है। जैसे ये वाला भाई ईयरफोन रखा है, लैपटॉप रखा है, मोबाइल लिखा है, आपका नाम लिखा है, ईमेल लिखा है। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा भाई, ऐसे होंगे बहुत सारे। उसके बजाय भाई प्रो टिप ये है, आप या तो कोई सॉलिड कलर या फिर कोई ग्रेडियंट, ये 2 बैनर लगाइए, और ये बहुत ज़्यादा 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 अच्छा है रेदर देन आप कोई कॉमन बैकग्राउंड लगा रहे हैं। ये बैकग्राउंड भाई कॉम्प्लीमेंट करता है आपकी फ़ोटो को, एक प्रोफेशनल लुक देता है पूरी प्रोफाइल को, और एक अच्छा काइंड ऑफ एक ऐसा काइंड ऑफ आपकी इंप्रेशन बनाता है समवन जो आपकी प्रोफाइल को देख रहा है, रीच आउट करना चाहता है, कि रेदर देन वहाँ पे कुछ गंदा लिखने के बजाय, कुछ कॉमन लिखने के बजाय, कुछ ऐसा लिखने के बजाय जो शायद मेरे को कॉम्प्लीमेंट ना कर रहा हूँ, मैंने एक सिंपल और एक मिनिमल काइंड ऑफ वे चुना है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, जो एक अच्छा इंप्रेशन बनाता है व्यूअर पे। तो भाई ऑब्वियसली वाइल पुटिंग अ बैनर आप ये चीज़ रिमाइंड करिएगा। अब हम एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं अपने कनेक्शंस में ही जाता हूँ, हम एक दो चीज़ देख लेते हैं पहले कि
प्रोफाइल फोटो और बैनर को हम थोड़ा बहुत बाकी को एनालाइज कर लेते हैं। जैसे भाई ये फोटो, चलो मैं पहले ही देख लेता हूँ, शायद से कोई जूनियर होगा। हाँ, 0 फॉलोवर्स भाई, अभी जूनियर है भाई। डोंट पुट दिस टाइप ऑफ फोटोज ऑन योर लिंक्डइन। आई सॉरी आर्यन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई डोंट नो आप देख भी रहे हैं तो, बट आई हैव टू शो अप माय जूनियर्स एंड एवरीवन एग्जांपल के लिए। भाई ऐसा कोई भी फोटो मत लगाइएगा, इसने बैकग्राउंड खाली छोड़ा है, मत करिएगा ऐसा कुछ। गाइज मैं मानता हूँ स्टार्ट में हमारे पास बैनर बनाने की स्किल्स और बैनर बनाने के काइंड ऑफ वो नहीं होते, काइंड ऑफ कि हमारे पास कंटेंट नहीं है कुछ डालने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप कुछ भी डाल देंगे या फिर खाली छोड़ देंगे। मैंने इतना ज़्यादा अच्छा टिप दिया है कि आप या तो कलर या फिर ग्रेडियंट ये चीज़ डालिएगा और एक काफ़ी मदद आने वाली है। तो इस टाइप की फ़ोटो बिल्कुल मत डालिएगा, ना ही इस टाइप का खाली बैनर छोड़ेगा। हम नीचे जाते हैं, यस एक बार ये वाली फ़ोटो देख लेते हैं। इस वाली फ़ोटो को एक बार मैं जूम इन करता हूँ, बहुत अच्छी फ़ोटो है, बहुत अच्छी, नो डाउट। रीजंस, रिसेंट है। दूसरी बात आपकी क्लोजअप में है। तीसरी बात थोड़ा सा इन्होंने प्रोफेशनल लुक देने के लिए एक तो ऑब्वियसली ब्लैक एंड व्हाइट किया है। जो मैंने बोला था स्माइल, आपने देखा लगभग अच्छे लोग यही 3-4 टिप्स स्टार्ट से ही फॉलो करते हैं, ऑल दो इसके 7 फॉलोवर 7 कनेक्शन आई गेस, ठीक है। तो ये भाई, लेकिन इसने बैकग्राउंड में थोड़ा सा तो बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज हो सकता था, बिल्कुल भाई आप चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें बिल्कुल, लेकिन प्रोफाइल फोटो ये अच्छी है, ये भाई पास है। आप बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसा मत डालिएगा। एक दो चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि ठीक है, इनका फोटो अच्छा है, प्रोफेशनल है, बैकग्राउंड मिनिमल है, अच्छा है। देखिए इन्होंने कुछ नहीं डाला है, उसके बाद छोटे से एक कलर डाला, कलर ग्रेडियंट और काइंड ऑफ सॉलिड कलर, उसमें बहुत हल्का सा मिनिमल पैटर्न डाला, जिससे पता लगे कि भाई ये थोड़ा बहुत टेक में है, क्योंकि ये जो पीछे का पैटर्न है मैं बिना कुछ देखे बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत टेकी फील दे रहा है, ऐसा कुछ इंटरेस्ट बना रहा है, बता रहा है कि बंदा टेक में है, और ऑब्वियसली शायद है भी, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल, डैम बॉय। फोटो बस एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये अपनी सीनियर है गाइस, ये पीछे अपना ही ब्लॉक है, ठीक है। फोटो थोड़ा और जूम इन हो सकता था, क्योंकि फोटो जब मैं फर्स्ट लुक दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समझ भी नहीं आया कि हु इज शी, ऑल्दो फोटो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट जब आप ऐसी चीजें अपनी उसमें लिखेंगे प्रोफाइल में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल, आई डोंट थिंक सो वो जरूरत है। लेकिन स्टार्ट में भाई हम सब नहीं है ना वहाँ पे, तो आपकी फोटो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं भाई, अपनी फोटो ऐसी अगर ये वाली खिंचा रहे हैं, काफी अच्छी फोटो, अच्छी है बहुत ज्यादा, बट आप जूम इन करके डालिएगा, ताकि व्यूवर को, जिन्हें भी आप देख रहे हैं, थोड़ा और ज्यादा ऐसा फील हो कि बंदा थोड़ा काइंड ऑफ ज्यादा प्रेजेंटेबल है। तो इस फोटो में हम ये चीज बोलेंगे, इनका बैकग्राउंड काफी अच्छा था। एक दो मैं फोटो बता देता हूँ और लास्ट टाइम, ठीक है ठीक है। मैं अपने दोस्त से, एक मेरा दोस्त है उससे शुरू करता हूँ, आई थिंक वो वीडियो देख रहा होगा। ओके, हर्ष सिंह भाई, इसकी प्रोफाइल को करते हैं हम एनालाइज। पहली फोटो हंस रहा है, अच्छी बात है, रीसेंट है, हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि मेरा ही दोस्त है। वही प्रॉब्लम, थोड़ा और जूम इन करिएगा, ये फोटो लगभग आई थिंक इतना होना चाहिए था, तो फोटो को जूम इन किया जा सकता है जैसे कि आपको और अच्छा लगे। देखिए भाई, वही बेसिक वाला जो मैं बता रहा था, सामान रखा है, लैपटॉप बैग वगैरह रखा है, नाम नीचे ईमेल और आप कौन है, मत डालिएगा इस हर्ष, प्लीज चेंज भाई। मैं तेरे को बात बोलने वाला था, कुछ ना मिले फिर से बोल रहा हूँ, सिंपल कलर, कोई भी एक कलर लगा लीजिए, या फिर ऐसा ग्रेडियंट लगा लीजिए, जैसे मैंने 2 कलर को मिक्स करके ग्रेडियंट बनाया हुआ है, ये काफी बेटर लगता है रेदर देन आप कोई और चीज उसमें डालें। तो हम अभी सर्च कर रहे थे हर्ष का ही, तो हर्ष में भाई वही आपका फोटो थोड़ा और बेटर हो सकता है, क्योंकि आपने जूम इन करी थोड़ा सा, और पीछे का बैनर आप चेंज कर दीजिए। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं, बैकग्राउंड कैसा लगाना है, फोटो कौन सी लगानी है। अब हम जाते हैं अपनी तीसरी और काइंड ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर हेडलाइन। हेडलाइन वो होता है भाई, जैसे ही मैंने लिखा हर्ष सिंह, तो हर्ष सिंह लिखते हुए ही जब बंदे का प्रोफाइल आया, तो यहाँ पे जो लिखा रहा है नीचे कि हु इज ही, व्हाट ही डू, तो ही इज इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट GBPIT, रोबोटिक्स में इसका इंटरेस्ट है, ये सब चीजें। कोई बंदा इसका प्रोफाइल खोलेगा अगर, तो यहाँ पे इसका लिखा आएगा आपका पूरा का पूरा हेडलाइन। मान लीजिए कोई बंदा आपको कनेक्शंस भेज रहा है, हम कनेक्शंस पे जाके एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए आप यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, ये देखिए जो भी बंदे के नीचे ये हेडलाइंस आ रही हैं, जैसे अनुष्का का है मिंत्रा, इसने लिखा है, और जैसे ये वाला देखते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सो शी इज़ अ स्टूडेंट एट मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। तो ऐसे हेडलाइंस आपके बिल्कुल प्रोफाइल के नीचे आते हैं, जो आपको मदद कर देते हैं भाई आपकी लाइफ डिस्प्ले करने के लिए। जैसे इस बंदे ने लिखा है एक्सपर्ट वीडियो एडिटर,
थंबनेल डिज़ाइनर, मतलब मान लीजिए मुझे कभी कोई बंदा रीच आउट करना है जो थंबनेल डिज़ाइनिंग करता है और जो मुझे करना भी है, तो मैं इसे कनेक्ट भेज देता हूँ ऐसे ही। हाँ, तो फिर आपका बस इस नाम से, इस काइंड ऑफ हेडलाइन से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है, बंदे आपको ऐसे ही रीच आउट करते हैं भाई। तो इस चीज़ में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कहाँ पे ये चीज़ काम आती है। हम चलते हैं अपने हेडलाइन पे और कैसे इसे लिखना है मैं वो भी बता देता हूँ और क्या बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी हेडलाइन में, मेरी जैसे ये है, आपकी पूरी की पूरी हेडलाइन इन 3 क्वेश्चन को आंसर करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता देता हूँ। नंबर 1 हु यू आर, नंबर 2 व्हाट यू डू, नंबर 3 व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग। ये 3 क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हेडलाइन में होने कि बिना इसके भाई कई बारी आपकी हेडलाइन अच्छी नहीं लगती है, कई बारी आपकी हेडलाइन कम लगती है। भले ही आपने कुछ भी लिखा हो, यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन फिर भी लगता है कि भाई देयर शुड बी मोर, ऐसा बहुत कुछ हो सकता था जो आप लिख सकते हो और आप इससे बेटर हो, तो क्यों ना अपनी प्रोफाइल में दिखाया जाए। कैसे लिखना है देखिए, पहले मैं अपनी को बताता हूँ। हु आई एम इंजीनियर स्टूडेंट, व्हाट आई डू, वीडियो एडिटर एंड स्टोरी टेलिंग, दैट इज व्हाट आई डू, व्हाट प्रॉब्लम आई एम सॉल्विंग, हेल्पिंग यू नेविगेट कॉलेज लाइफ एंड अनलीज योर पैशन। तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ और कौन सी प्रॉब्लम्स और कौन सी चीज़ों में मैं मदद कर रहा हूँ किसी की भी। ये चीज़ लिखने के लिए भाई हम कैसे लिख सकते हैं गाइज, वैसे तो अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है मैं एक हेल्प बता देता हूँ। आप जाइएगा चैट जीपीटी और चैट जीपीटी पे लिखिएगा, माय बैड सॉरी, कि आई वॉन्ट टू राइट माई लिंक्डइन हेडलाइन, आंसर these questions, what problem I am solving। ठीक है, क्योंकि ये मेरा चैट जीपीटी है, ये जानता है, ये ट्रैक करता है हमारे काइंड ऑफ लाइफ को, काम को। तो अगर मैं ये वाला भी डाल दूं, आई एम प्रीटी श्योर ये आंसर दे देगा कि आई एम ए वीडियो एडिटर वगैरह वगैरह वगैरह। बट अगर आप चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और आपके चैट जीपीटी को नहीं पता है कि आप कौन है, क्या काम करते हैं, तो पहले आप खुद थोड़ा बता दीजिए। जैसे मैं बता ही देता हूँ, जैसे मैं इसमें लिखता हूँ आई लव वीडियो एडिट, ठीक है, आई एम स्टूडेंट एट एम्यूजिक, तो ये सब है। और अब मैं ऐसे भेज देता हूँ। अब देखिए आप, ये खुद आपका बायो लिख देगा ढंग से, जो तीनों चीज़ें बता रहा होगा। ठीक है, नंबर 1 हु आई एम, पैशनेट वीडियो एडिटर एंड स्टोरी टेलर, ठीक है, मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं क्या चीज़ हेल्प कर रहा हूँ भाई, हेल्पिंग क्रिएटर्स शेयर देयर कंपाइलिंग स्टोरी थ्रू यूट्यूब कंटेंट एंड कंटेंट क्रिएशन। ये प्रॉम्प्ट इसने हमने दिया, हमने इसे बोला खासकर कि मैं 3 चीज़ों के आंसर चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, इसने बताया बीटेक स्टूडेंट हूँ मैं क्या करता हूँ, पैशनेट अबाउट वीडियो मेकिंग एंड स्टोरी टेलिंग, और क्या प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्रिएटर्स की मदद करता हूँ उनकी स्टोरीज बताने में थ्रू यूट्यूब कंटेंट वगैरह। आप जो भी करते हैं आप इसे बता दीजिए, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज, अपनी स्किल्स, आपके फ्यूचर प्लान्स, और फिर लिखिए प्रॉम्प्ट में कि आंसर दीज 3 क्वेश्चंस इन माय हेडलाइन। उसके बाद आप कुछ नहीं करना है, ऐसे कॉपी करना है और सीधा अपनी प्रोफाइल में जाके आपको पेस्ट कर देना है। जो आप एडिट मारेंगे तो यहाँ पे जाके आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपको लगी होगी ये इतनी आसान कैसे हो सकती है, लेकिन द मोस्ट 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 काइंड ऑफ इम्प्रेसिव हेडलाइन ऐसी ही लिखी जाती है। आप अपने चैट जीपीटी या वगैरह से लिखा ये 3 क्वेश्चन आंसर करते हुए, तो आई थिंक इसका भी आपका सोल्यूशन मिल गया होगा। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। ये तीनों चीज़ें अगर आपने ढंग से कर ली भाई, आई एम प्रीटी श्योर आपका 50% ऑफ प्रोफाइल बिल्ड हो गया, अगर ढंग से कर ली तो। उसके बाद हम नीचे चलते हैं अपनी प्रोफाइल में। सबसे पहले आता है आपका अबाउट सेक्शन। कुछ नहीं है, वही आपकी हेडलाइन वगैरह को, जो भी आपने अपना हेडलाइन लिखा है उसे अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ये मैंने काफ़ी टाइम से चेंज नहीं किया है, तो आप टाइम आते आते इसे चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि विद टाइम आपके इंटरेस्ट, आपकी स्किल्स, आपका काइंड ऑफ फील्ड ऑफ वर्क बदलता है, आपके इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बदलते हैं, तो विद टाइम आपको अपना ये चेंज करते रहना। ये मेरा काफ़ी 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 पहले का पड़ा हुआ है, मेरे को इसे चेंज करना है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे जाके आप अपना बायो लिख सकते हैं, वो भी आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, नो वरीज। उसके बाद हम नीचे पहुंच जाते हैं। ये वाली स्किल्स कहाँ पे ऐड होनी है वो मैं नीचे दिखाऊंगा, ये सिर्फ प्रोफाइल में ऊपर दिखा रहा होता है, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। उसके बाद आता है आपका फीचर सेक्शन। लिंक्डइन में आप विद टाइम बहुत सारे पोस्ट डालेंगे, विद टाइम, कि आज ये हुआ मेरे साथ, आज मेरे को ये अवार्ड मिला, आज ये मेरा अचीवमेंट था, आज मैं यहाँ पे फेल हुआ।
आई मीन यस, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, विद टाइम भाई लिंक्डइन पे सब अपना काइंड ऑफ अचीवमेंट डालते हैं, लेकिन बहुत कम है हु डेयर टू पोस्ट देयर फेलियर्स। भाई करेज टू डिसलाइक बहुत ज़रूरी है। आप अपने फेलियर्स भी डालिए लिंक्डइन पे। तो मैं भी देखूंगा, मैंने एक डाला था। इसके बाद बहुत सारी पोस्ट में भी हम नहीं चाहते हमारी प्रोफाइल की टॉप पे सारी पोस्ट दिखें, तो यहाँ पे 3-4 पोस्ट हम फीचर करा सकते हैं, जो जैसे इंस्टाग्राम में पिन कराते हैं अपनी पोस्ट को कि हमारी प्रोफाइल में सबसे ऊपर दिखे। इसी तरह फीचर सेक्शन काम करता है, आपकी सारी पोस्ट में से आपकी इंपॉर्टेंट पोस्ट वो बिल्कुल ऊपर ही दिखा देता है प्रोफाइल में। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं वो आप नीचे जाके मैं बता देता हूँ 2 मिनट बाद। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने 3-4 पोस्ट डाला है। एक मैंने डाला था कि भाई जब मेरा 6 जीपीए के बाद 9.4 आया था 4th सेमेस्टर में, तो मैंने ये पोस्ट डाला था अपनी लिंक्डइन पे, जो मैं अपनी प्रोफाइल में फीचर कर दिया था, जिसमें मैंने एक रैंडम फोटो डाला था अपना किसी 4th सेमेस्टर का पढ़ते हुए, जब मैं खींचा हुआ रैंडम डे। दूसरा मैंने एक ग्राफ डाला था जो मैंने बनाया था अपनी जीपीए का, 6.9, 7.7, 8.8, 9.4, जो ग्राफ ऐसे था। तो मैंने ये 2 पोस्ट शेयर किया था विद राइटिंग, आई वाज़न्ट अ टॉप स्टूडेंट एंड आई नेवर हैड बीन। Starting with a GPA of 6, I knew had long way to go, but I embraced the journey, determined to improve and grow. Today, I'm thrilled to share that my GPA has climbed to 9.4 this semester. तो yes, this is the post I made. तो उस दिन डाला था एक पोस्ट, मैंने ये फीचर किया। उसके बाद हमारे सर आए थे एक दिन कॉलेज में, उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था। कैजुअल सर, अगर आप जानते हैं, विजेंद्र सर, तो उसका मैंने एक पोस्ट डाल दिया था विजेंद्र सर का। एक मैं डाला था, मैं आईआईटी दिल्ली गया था, वहाँ पे एक एलुमनाई थे आईआईटी बॉम्बे के, यूपीएससी टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 14, शौर्य भैया, उनके साथ मेरे को मौका मिला था उनसे इंटरव्यू करने का। तो मैंने एक ये पोस्ट डाल दिया था, आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी 14 दिस ईयर। तो एक ये चीज़ थी, वो मैंने डाल दी थी। एक और 2 चीज़ें थी जो मैंने पोस्ट में डाली हुई हैं। इसके बाद आता है आपका पोस्ट सेक्शन, वही जो आप डालते हैं विद टाइम। तो इसमें भी आप पोस्ट विद टाइम डाल सकते हैं, आपको जो भी पोस्ट डालना है। पोस्ट कैसे डालना है, इसका पूरा एक एसईओ है, पूरा एक मेथड है, पूरा ऐसे टैग लाइन काइंड ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपको उसके बारे में वीडियो चाहिए, आप एक बार बस कमेंट डाल दीजिएगा। अगर वो कमेंट ज़्यादा आते हैं फ्रीक्वेंसी में, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि भाई पोस्टिंग इज अनदर काइंड ऑफ स्किल ऑन लिंक्डइन। जो ऐसे ही कुछ भी है भाई, ये इंस्टाग्राम नहीं है कि फीलिंग हैप्पी विद 25 अदर्स और आपने पोस्ट डाल दिया। दिस इज समथिंग यू हैव टू वर्क ऑन। तो अगर आप उस बारे में वीडियो चाहते हैं, मेरे को कमेंट बता दीजिएगा। अगर नंबर ऑफ कमेंट ज़्यादा आते हैं, हम श्योरली उस पर वीडियो बनाएंगे। फिर आता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक ऐसा सेक्टर है भाई जो विद टाइम आपको हर बार अपडेट करना है, ऐड करना है। इन सेंस, जैसे मैंने स्टार्ट करता हूँ नीचे से। पहले मेरा आया था, मैंने सबसे पहले एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर स्टार्ट किया था एक अपने कॉलेज क्लब में। ट्यूरिंग सेपियन एक क्लब था हमारे कॉलेज में, उसमें मैं हेड ऑफ डिज़ाइन था। उसमें मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ था एज अ डिज़ाइनर। वहाँ पे मैं काफ़ी काम कर रहा था जितना भी। उसके बाद मेरे को जो पहला इंटर्नशिप मिला था वो है एक स्टार्टअप सोशल जी में, जिसमें मैं ग्राफिक डिज़ाइनर है वो हुआ था एलोकेट। उसमें मेरा ये मैंने एक ऑफर लेटर उनका सेंड कर दिया था, फोटो डाल दिया था पीडीएफ। उसके बाद मेरा थर्ड था, मैंने इसमें डाला था एक्सपीरियंस में यूट्यूब का स्टोरी टेलर। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आप विद टाइम ऐड कर सकते हैं। आपका इसमें तो कोई ऐसी टिप नहीं है, क्योंकि भाई आपका जो एक्सपीरियंस है आप वही डालेंगे, इसमें जोड़ना मरोड़ना इतना कुछ मैटर नहीं करता है। फिर आता है आपका एजुकेशन। बहुत सिंपल चीज़ है, ये तो हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि आपको अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। आपने 12th कहाँ से किया, 10th कहाँ से किया, अपना अभी क्या कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बस टिप देना चाहूँगा, वाइल एडिंग अ न्यू एजुकेशन, आप उसमें अपनी स्किल्स भी लिखिए कि उस विद दिस ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन आपने क्या क्या सीखा है, फिर क्या क्या सीखेंगे। जैसे मणिपाल में भाई उन्हें वीडियो प्रोडक्शन, कंप्यूटर साइंस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नेटवर्किंग, ये सब सीखा। उसके बाद अपने स्कूल में मैंने कौन कौन सी स्किल्स पे काम किया था, टीम बिल्डिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, डिबेट, पोइट्री राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग। तो ये सब चीज़ें थी विद टाइम जो मैंने डाली थी। तो एजुकेशन में डालते हुए ये चीज़ बस ध्यान रखिएगा। तो अब नीचे बढ़ते हैं भाई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो है आपके लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस। गाइज, आप कहीं पे भी कोई कोर्स कर रहे हैं, छोटा से लेके बड़े तक, आप ट्राई करिए अपने सर्टिफिकेट्स ऐड करें अपनी प्रोफाइल में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी प्रोफाइल को स्टैंड आउट करने के लिए। मैंने ज़्यादा नहीं डाले हैं क्योंकि मैं ज़्यादा उस जोन में था नहीं कभी, बट हाँ जितने भी डाले मैंने डाले हैं। चाहे मैंने फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का थोड़ा बहुत कोर्स किया हो, मैंने स्टार्ट किया हो HTML से, मेरा पहला सर्टिफिकेट वही डाला था। आई वॉज थिंकिंग कि भाई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो, मैंने बेसिक HTML5 शायद स्टार्ट किया था, तो क्यों डालूँ, वो तो बहुत बेसिक है। लेकिन भाई नहीं, ट्राई टू डिस्प्ले योर वर्क, try to build your profile and try to be kind of a personality who post everything he is doing, क्योंकि ये LinkedIn प्रोफाइल है, आपको यहाँ पे प्रोफेशनली अपना काम दिखाना ही पड़ेगा।
उसके बाद भाई हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट्स भाई ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट थिंग भाई, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, जो अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, इंटर्नशिप वगैरह फिर बाकी चीज़ों की, वो काफ़ी चीज़ें लोग देखते हैं आपके प्रोजेक्ट्स में। जैसे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था नेटफ्लिक्स क्लोन अपने फोर्थ सेमेस्टर में, आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में, आई थिंक उसमें हमने भाई एक हमारा सब्जेक्ट था वेब डेवलपमेंट, उसमें हमने ये बनाया था अपने लैब के लिए। इस नहीं, सॉरी माय बैड, हमने ये खुद से बनाया था लैब के लिए। हमने एक और प्रोजेक्ट बनाया था जो मैंने डाला नहीं अभी तक, वो एक ब्लॉग वेबसाइट था। ये नेटफ्लिक्स हमने बनाया था अपने से ऐसे ही। तो उसका हमने पहले फोटोज डाला कि हमारा कैसा आउटपुट आ रहा था पूरा। उसके बाद भाई हमने यहाँ पे गिटहब का लिंक डाला जिसमें सारा कोड वगैरह डाला हुआ था। एक मैं पोइट्री का पेज डेवलप कर रहा था विद टाइम, जिसमें अपनी पोइट्री डालता था, जिसमें मैं पोइट्री तो खैर खुद ही लिखता था लेकिन मैं उसमें पोस्ट कर रहा था। तो ये वाली वेबसाइट भाई मैं काफ़ी टाइम से बिल्ड कर रहा था, फिर ज़्यादा इसमें काम कर नहीं पाया, तो ये वाला मेरा एक प्रोजेक्ट था। ये चीज़ भाई आप और ऐड कर सकते हैं आपकी जो भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है भाई आपका स्किल्स भाई। एक तो इस चीज़ को देख के आप चेंज करिएगा। मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए चाहते हैं अप्लाई करना और उसमें आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दे रहे हैं, तो उस कंपनी में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है स्किल की, आप वो ऐड कर लीजिएगा पहले ही अपनी प्रोफाइल में। तो इसमें तो भाई मैंने बहुत पर्सनल्स डाली हैं जो शायद आपको ना भी पसंद हो भी, तो जैसे वीडियो प्रोडक्शन, टीम बिल्डिंग, ऐसी ऐसी बहुत सारी स्किल्स मैंने डाली हुई हैं, अराउंड 34 अराउंड। तो वो आप ऐड या फिर कम कर सकते हैं। तो येस, दिस इज समथिंग यू कैन लुक आफ्टर और स्किल्स। एक सेक्शन आता है आपका लास्ट सेक्शन अराउंड योर टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर भाई चाहे आपका जेई का परसेंटाइल हो, आपके 12th के टॉप मार्क्स हो, आपके 10th के टॉप मार्क्स हो, चाहे आपके कॉलेज में किसी सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप कोई भी एक टेस्ट स्कोर, चाहे एसएटी आपने दिया, कोई भी आपने टेस्ट स्कोर दिखाना चाहते हैं। अभी तक मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं, तो फोर्थ सेमेस्टर में आई स्कोर 9.4 जीपीए, जिसके लिए मैंने पोस्ट डाल दिया, टेस्ट स्कोर ऐड कर दिया था। तो आप भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई अच्छा टेस्ट स्कोर है। तो यस, ये था आपका प्रोफाइल और नीचे आपकी प्रोफाइल खत्म हो जाती है। तो भाई ये पूरा बेसिक फर्स्ट लुक था और फर्स्ट टिप्स थी आपको जो याद रखनी है वाइल मेकिंग लिंक्डइन प्रोफाइल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी भाई आप जाके लिंक्डइन पे फॉलो कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आपका मन है, क्योंकि हम वहाँ पे भी काफ़ी कुछ पोस्ट करते रहते हैं रिगार्डिंग कॉलेज और पैशन थिंग्स। एंड इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड एनी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हु इज middle of the life, middle of the rat race, discovering who he is, who she is, and discovering his or her passion, this channel is for you. I am Sudan Chaudhary, third year Manipal University Jaipur of Computer Science IT। एंड नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, चाहे फिर पैशन के रिलेटेड हो, कॉलेज में अर्निंग के रिलेटेड हो, चाहे फिर डिस्कवरिंग योर सेल्फ हो, या फिर हाउ टू स्टडी फॉर कॉलेज मार्क्स। ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे बहुत जल्दी। तो try to subscribe this channel if you want. So this is all about this video. Thank you for watching. Good night. Take care.